और हमारे तट की रक्षा करना धर्मावतार हमारे सभी पूर्वज आपका नित्य पूजन अर्चन वंदन करते चले आए। आप हमारे जीवन में नित्य पूजित रहे। आज हमने आपको ये आधार मानकर कठिन पर कर डाला। मैया शिवा के करों के सुख आज हमारे भगवान शंकर के पावन बिना देवता शिवा के ये शुभ दुलारे ओ शिवा के ये शुभ दुलारे अरे मेरी अर्चना स्वीकार कर लो और याद शक की ज्योति और निज कृपा से हाथ धर लो तो करो या वैधे कठिन कि करो या वैधे कठिन अरे कोई करवाना तुम्हें और मांग सोने और है किया की ये बाग धरवाना तुम्हें। तो आज तक की शहीद में आपकी वंदना की अर्चना की लेकिन कभी भी याचना नहीं की। लेकिन आज ये जनक वंदना के साथ साथ अर्चना के साथ साथ देवता आज याचना करने आया है। आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। विचार कर रहे होंगे कि ये जनक अपनी प्रवृत्ति का बाणिज्य संस्कार मांगने आया है। आनंद में आपसे कुछ नहीं मांगने आया हूं, सिर्फ सीता का वर्तमान और सीता का भविष्य आप पर निर्भर है। आराध्य तो बागा तो बागा न पहले मैंने अपने जीवन काल में कुछ नहीं मांगा। विचार कर रहे होंगे भगवत कि मांगा न पहले आज तक और मेरी मांग को पुकार कर लो और मांग सुनी और रहे न जाए मेरी बात को स्वीकार कर लो। तो ओ शिवा के शुभ दुलारे अरे मेरी अर्चना स्वीकार कर लो और याद शक की झोली और निज कृपा के धात भर लो। तुम्ही को धारण करने वाले धर्मात्मा राम जानकी
गंगा में स्नान करने वाले शुभ अथवा लक्ष्मण, आज भोजन किया। भोजन करने के बाद तुम्हारे पूर्वजों की कथा कहना प्रारंभ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने आप को बेच दिया, एक डोम के यहां पानी भरा, लेकिन अपने सत्य को नहीं जाने दिया। ऐसे ऐसे सत्यवादी महाराज तुम्हारे वंश में हुए हैं। महाराज रीच, जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को दान कर दिया, यहाँ तक कि महाराज शिव, जिन्होंने इस कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस दे दिया। ऐसे ऐसे महाराज तुम्हारे वंश में हुए हैं। लेकिन आज तुम्हारे पूजों की कथा कहते कहते मेरी दृष्टि अचानक भगवान भास्कर की ओर गई, तो देखता हूं भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर गए। कहने का भाव, संध्या का समय हो गया है, जाओ दोनों भाई संध्या बंधन करो। बेगत होते बस गुरु आयो बेगत होते बस गुरु आयो रूपवान, गुणवान, सुशील प्रणों से प्यारे प्रिय भैया लक्ष्मण, आदरणीय गुरु भगवान के द्वारा आदेश मिला, बेटा राम लक्ष्मण, संध्या समय हो चुका है। हम दोनों बंधु उन कथाओं में इतने लीन हो गए कि हमें संध्या का समय ही याद नहीं रहा। लक्ष्मण, जरा विचार करो, वर्तमान में यदि हम दोनों भाई गुरु सानिध्य में ना होते तो ये समय निकल जाता और हम दोनों बंधु इस पुण्य से वंचित रह जाते। सच्चे गुरु का यही कर्तव्य, यदि उसका शिष्य कुपंथ मार्ग पर विचरण करने जा रहा हो तो उसे सुपंथ मार्ग दर्शाए। कहने का भाव अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। क्योंकि लक्ष्मण, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु कृपा है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार की निमित्ता नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि हम और आप साधारण प्राणी हैं, जाने अनजाने में हमसे भूल होना निश्चित है। यदि हमारी भूल को लेकर हमसे ब्रह्मा विष्णु महेश रुष्ट हो जाए तो जगत में शरण देने वाला कौन? बताया गया, राखई गुरुजों को विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं पूजक रखा। यदि संसार के किसी प्राणी का गुरु रुष्ट हो जाए, देखो ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी इतना सामर्थ्य नहीं कि उस व्यक्ति को अपने शरण में ले ले। तो हे नाथ, स्वीकारें इन पुष्पों को, स्वीकारें। क्यों? क्योंकि जब से मैंने आपके चरणों का दर्शन किया, ऐसा लगा सारा जीवन इन्हीं चरणों में रम जाऊं, कोई दूसरा स्थान ही नजर नहीं आता। जाओ कहाँ? सच चरण किनारे। क्योंकि लक्ष्मण, बताया गया, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। क्योंकि संतों का ऐसा कथन, संत कहें असनीत श्रुति पुराण मुनि गाओ, होए ना विमल विवेक और गुरु संगे दुराग। स्वीकारे नाथ, कथा रुकी सुना।
संसार के समस्त प्राणियों के जीवन में कर्म को प्रधानता दी गई। कर्म प्रधान बताया गया क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो जस करे सो तत्वत। यदि हम और आप अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे, बुरे कृत करेंगे तो निश्चित है बुरा फल मिलेगा। क्योंकि हम और आप ये ना जाने कि हमारे और आपके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। क्योंकि बताया गया शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी सदैव फल हृदय विचारी। परमात्मा हमारे और आपके कर्मों को देखकर हमें फल प्रदान करता है। तो आओ हम सब मिलकर अच्छे कर्म कर ले, इस शुभ समय का सदुपयोग कर ले, अपने जीवन को धन्य बना ले। क्योंकि हमें अपने माता की आराधना करनी है। क्योंकि संत महात्माओं ने ही नहीं, ऋषि मुनियों ने ही नहीं, बल्कि मैया के चरणों की वंदना तो देवताओं ने भी की है। और उन्हें प्राप्त क्या हुआ? बताया गया देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखाए। जिसने भी मैया के चरणों में समर्पण भाव रखा, अनुराग रखा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। कितना सुंदर सुहाना दृष्टि बनाए रखे। माँ या देवी सर्वभूतेषु संध्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार उच्च स्वर में जय
सुन, आदेश मिला है मां संध्या की वंदना करने का। विचार मैं ये कर रहा हूं, प्रायः इस संसार में 3 शक्तियां कार्य करती हैं। संसार में केवल 3 शक्तियां कार्य करती हैं। पहली शक्ति आत्मा, एक और यदि कहे पुनः उसी आत्मा का एक दूसरा नाम है जीवात्मा, और फिर है परमात्मा। अब अंतर क्या है? प्रायः यदि कोई ये पूछे, लोग कह देते हैं ये हमारी आत्मा है, ये मेरे मन की, या ये कहते हैं मेरे शरीर की आत्मा कह रही है, जबकि वो आत्मा नहीं, वो जीवात्मा है। जब तक जीव आत्मा को, या यूं कहें जब तक जीव को शरीर न मिले तब तक तो वह आत्मा है, और जब किसी शरीर में प्रवेश कर जाए तब वह जीवात्मा है, और जब वह जीवात्मा निकलकर विलीन हो जाए तो वो परमात्मा है। लेकिन संसार की विडंबना यह है कि संसार जानता सब है, और आने से पहले जीवात्मा, या यूं कहेंगे आत्मा आने से पहले एक बार नहीं 1000 बार ये सौगंध खाती है कि जब हम धरा में जीवात्मा बनकर जाएंगे तो परमात्मा का आराधन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य, जब संसार में मानव आ जाता है तो आने के बाद वह जीवात्मा परमात्मा को भूल जाती है। कारण क्योंकि ये संसार माया से निर्मित है, ये संसार माया से निर्मित है, और इस संसार की माया में वह जीवात्मा लिप्त हो जाती है। प्रत्यक्ष उदाहरण है, किसी से कह दिया जाए तुम्हें कुछ क्षण के लिए ईश्वर का भजन करना है, तो प्राणी उस क्षण में भी यदि एक क्षण के लिए कह दिया जाए तो एक क्षण में 1000 बार सोच लेगा कि कितना समय हो गया हमें भजन करते करते, और कह दिया जाए मनोरंजन करना है तो चाहे पूरी रात्रि निकल जाए, फिर प्राणी नहीं सोचता। आज्ञा करनी है, क्योंकि जीवन में मेरा एक लक्ष्य है, मोरे समय एक तुम स्वामी नहीं है मेरे। इटली हमारे वाले और ये स्वागत है उत्तम चौधरी एम सुनील बसवानी वाले, और ये संध्या करते करते अत्यंत समय व्यतीत हो गया। मेरी दृष्टि नव मंडल में जा पहुंची, देखता क्या हूँ चंद्रा जी का शुभ आगमन। बड़ा सुंदर संसार के प्राणियों को शीतलता प्रदान करने वाला ये चंद्रमा, कहीं ऐसा तो नहीं ये चंद्रमा सीता से समता करना चाहता हो, लेकिन नहीं, ऐसा कदाप नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसका इतिहास पढ़ा है। इतिहास पाया क्या? पहले को मिला जन्म सिंधु पुनि बंधु वृष तृण मलिन सकलंग से अमुक समता पाप की चंद्र बाबरो रंग। ये सीता से समता कदाप नहीं कर सकता, क्योंकि घटई बढ़ई ग्रहण दुखदाई ग्रसहि राम नित संदेह पाई कोक शोक प्रद पंकज दोही। अरे अद्भुत बहुत चंद्रमा तो ही, लेकिन पुनः देखता हूँ बड़ा सुंदर है, शोभनीय है। वैसे तो ये चंद्रमा है शोभा की खान, वैसे तो ये चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता है ये मलान। अरे जान, मेरा तुझसे कहना ध्यान से सुन, अरे जान गुरूर मत कर, क्योंकि मैंने भी एक चांद देखा है। अरे चांद गुरूर मत कर, मैंने भी एक चांद देखा है। अरे तुझमें तो दाग ही दाग पर मैंने बेदाग चांद। यदि सीता के मुख की समता हम इस चंद्रमा से करते हैं तो हमें दोष लग जाएगा। बैदे ही मुख पत्थर सीधे लगई दोष
सब बड़े अच्छे थे, हमें सीता को चंद्रमुखी नहीं कहना चाहिए। यहाँ ये विद्यार्थी को दया करता था, इसके द्वारा वहां कौन सा व्रत कृत किया गया? क्योंकि इसमें बहुतेरे अवगुण है। सीता को गुड़ की खान कहो, सीता को समझो मूल द्रव्य रकम, तो इसको ब्याज समान कहो। वैसे तो बड़ा सुंदर, बड़ा शोभनीय।
करना चाहिए। क्यों? सरकार, यही तो मैं विचार कर रहा हूँ भाई, ऐसे की चर्चा क्या करना, और चर्चा वहां करो जहाँ कोई सुन सके। हम तो ये कहेंगे चले सरकार ऐसी चर्चा ही करना व्यर्थ है, फिर ये दुष्ट भी है, आपने बताया ये दुष्ट है, तो दुष्टों की चर्चा तो आपके मुख से वैसे भी शोभनी नहीं है। आए आप चले, आओ लक्ष्मण, कुछ चरणों में प्रस्तुत हुआ जाए। श्रीराम कुछवो विद ब्याज बखानी गुरु पै हेलो सतानंद तब जनक बुलाए सेवक महाराज श्री शतानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम कि प्रथम जाकर हमारी ओर से तुम प्रभु से वंदना करना और अंत में शरण कमलों में मुनि से याचना करना कि जवा है राज राजेश्वर और स्वयंवर में काली घटा छाई और बिना मुनिया के मेरे मन में ये काली घटा छाई और है अंतिम दिवस स्वयंवर का और वेदिका भनो भराया है और शहीद दोनों कुंवारों के मुनि तुमको बुलवाया है और करो वश कष्ट प्रभु इतने और कटे जीवन के और फंदे और अंत में शरण कमलों में विनय स्वीकार हो बंधु। हे राजा, मुझे किस लिए बुलाया? श्याम और लक्ष्मण को बोलती ठीक है, क्या बात है राजन? ये जो शिकायत जो है इसका खंडन होना है और दादी की तीनत। ठीक है राजन, जैसा आप कहते हो। कौन सत्य मन पे तुरंत पठाए कौन सत्य मन पे तुरंत पठाए जनक विनय दिन आए सुनाई जनक विनय दिन आए सुनाई दिन आए सुनाई मिथिला के आचार पद को प्राप्त करने वाले अहिल्यानंदन श्री सतानंद जी, आज आपका आगमन आने का कारण अवगत कराए। हे ऋषिवर,
महाराज ने आपको बुलाया है 88,000 ऋषि मंडली सहित आपको और दोनों राजकुमारों को लेकर के महलों में बुलाया है। इसीलिए आपको महाराज ने हमें अवगत कराया है। धर्मात्मा राम एवं सदात्मा लक्ष्मण जहाँ पर भी हो हमारे समीप आओ। हर से बोल लिए दो भाई। धर्मात्मा राम एवं सदात्मा लक्ष्मण, ये मिथिला के आचार पद को प्राप्त करने वाले अहिल्यानंदन श्री सदानंद जी हैं। इन्हें प्रणाम करो और इनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करो। अहो भाग लक्ष्मण, भगवान सहसा में हमें संत का सानिध्य मिल गया, संत का दर्शन मिल गया। विचार करो लक्ष्मण, संत दर्शन के लिए व्यक्ति ना जाने कितने कष्ट सहते हैं, फिर भी व्यक्ति को संत का दर्शन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बताया गया बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आज लक्ष्मण विशेष रूप से हम दोनों बंधुओं पर परमात्मा की कृपा हो गई, ईश्वर का रहम बरस गया, जो हमें सहजता में सरलता में संत का सानिध्य मिल गया। क्योंकि लक्ष्मण बताया गया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहर परमात्मा ही भजे भजे विरसन। संत के दर्शन से व्यक्ति को मिलता क्या है लक्ष्मण? बताया गया नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। दरिद्रता से बड़ा, गरीबी से बड़ा संसार में कोई दुख नहीं, और संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत यदि मिल जाए तो व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा सुख आ गया, क्योंकि बताया गया प्रथम भगत की संतन कर संगा। और ईश्वर ऐसा कहता है आठम यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे ऊपर दोषा। क्योंकि बताया गया लक्ष्मण, जिस प्राणी ने अपने नेत्रों से संत का दर्शन नहीं किया उसके नेत्र मोर पंख की तरह बताए गए। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख पर लेखा। उसके नेत्र मोर पंख की तरह बताए गए। तो हम दोनों बंधु बड़े भाग्यशाली जो हमें संत का सानिध्य मिला, क्योंकि लक्ष्मण मैंने देखा है ये संसार के प्राणी ईश्वर की विनय 50 वर्ष माला माध्यम से किया करते हैं, 50 वर्ष माला जपा करते हैं, लेकिन व्यक्ति को जो 50 वर्ष माला जपने में पुण्य प्राप्त होगा वो मात्र एक घड़ी में कर सकता है। मेरे अनुभव से वो संसार में प्राणी 50 वर्ष माला ना जपे, मात्र सच्चे मन सच्चे भाव से संत चरणों की सेवा कर ले। क्योंकि बताया एक घड़ी सत्संग की साधन वर्ष 50, जो 50 वर्ष माला जपने में पुण्य मिलता वो मात्र एक घड़ी। एक घड़ी सत्संग की साधन वर्ष 50, जलधर की आधी घड़ी तो राजा 12 मास। हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन में जीवन धन्य हो गया, क्योंकि लक्ष्मण मेरे स्वामी के चरण प्यारे प्यारे। मेरे स्वामी के चरण प्यारे प्यारे, ये लगे हमको जगत से इन चरणों का दर्शन मिला लक्ष्मण। ऐसा आभास हुआ संसार के सारे सुख हमें प्राप्त हो गए। हे नाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे, कृपा दृष्टि बनाए रखे। मेरे स्वामी के चरण प्यारे प्यारे, लगे हमको जगत से अब हमें जगत से क्या लेना क्या
दास राम को नमन कर रहा है। कृपा दृष्टि बनाए रखे नाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। अहो भाग, एक संत शिरोमणि जी का आगमन हुआ। जीवन के समीप पहुंचे तो हमने इन्हें देखा, तो हमें इन्हें देखकर ये ज्ञात हुआ कि इसके पूर्व में हम इनसे मिल चुके हैं। विचार ये कर रहा हूं, आज के पहले भी ये हमारे सामने आए, लेकिन उस समय हम दोनों भाइयों ने इन्हें प्रणाम नहीं किया, और न किसी ने हमसे कहा कि इन्हें प्रणाम करो। आज दोबारा जब इनका आगमन हुआ, ये हमारे समीप या हम इनके समीप पहुंचे, गुरुदेव भगवान ने कहा ये श्री सतानंद जी है, इन्हें प्रणाम करो। मैं विचार करने लगा कि आखिर ऐसा क्यों? पहली बार प्रथम बार जब इनका दर्शन हुआ तब प्रणाम नहीं किया, अब प्रणाम कर रहे हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं प्राणी को यदि दूर से संत मात्र के दर्शन हो जाए तो प्राणी को प्रणाम कर लेना चाहिए। ये समीप में भी है, नहीं प्रणाम किया, अब पुनः आगमन हुआ तो अब कहा जा रहा है ये प्रणाम करो। तो कारण शास्त्रों में बताया गया 6 को प्रणाम ना करो। पूछा गया कि आखिर 6 वो है कौन जिन्हें प्रणाम ना करे, या वो 6 कौन है जो प्रणाम ना करे? बात समझने की है। ऐसे संसार में 6 कौन है जिन्हें हम प्रणाम ना करें, या वो 6 कौन है जो किसी को प्रणाम ना करे? है केवल 6। बताया गया जपंतम, जो जाप कर रहा हो उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि प्रणाम करेंगे तो हो सकता है उसका ध्यान भंग हो जाए। दूसरी बात, जाप करने वाले व्यक्ति को भी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा का आराधन कर रहा है। बिल्कुल विपरीत है। जलमध्य स्थित, जो पानी के मध्य में खड़ा हो उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। ना जानस, जिसे जानते ना हो उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। धन अभिमान, जिसे धन का अभिमान हो तो अभिमानी व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अश्वारूढ़ानी, जो घोड़े पर सवार हो तो उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, या घोड़े पे जो सवार हो उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो किसी को नहीं कर सकता। दूरगामी, जो अधिक दूर तक, तो इन 6 को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो हम इन्हें जानते नहीं थे, अब जनाया गया तो हमने जाना है कि श्री सदानंद जी सत हर आनंद। सत अर्थात 100, सत अर्थात सभी, जिनके नाम मात्र से प्राणी के जीवन में सभी आनंद की अनुभूति हो जाए, वो श्री सदानंद जी का आगमन हुआ है। बताया गया ब्राह्मण देवता है, शास्त्रों में लिखा है वंदना प्रथम महीसुर चरना। जब भी वंदना हुई तो प्रथम मही अर्थात पृथ्वी, सुर अर्थात देवता, और पृथ्वी का देवता कौन? एक ब्राह्मण। ये भी कहा गया संसार का सबसे बड़ा पुण्य है क्या? तो बताया गया पुण्य एक, जगमा नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करने में संसार के सबसे बड़े पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। आज हम वह लाभ प्राप्त करने के समीप हैं, फिर ये जो दिव्य दर्शन है तो हमें हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये दिव्य दर्शन हो रहे हैं। अब हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, ये भी हमें विश्वास है इन दर्शनों को पाकर। तो पूज्यवर तुमको मेरा नमन। और तीसरे का पुरस्कार श्री रामानंद स्वामी। लक्ष्मण वैसे वैरागी है, लक्ष्मण के जीवन में राग नहीं, लक्ष्मण के जीवन में राग नहीं, लेकिन फिर भी प्रणाम कर रहा हूं। संत का दर्शन प्राप्त हुआ तो क्यों ना प्रणाम करें? पूज्यवर तुमको मेरा नमन। पूज्यवर तुमको मेरा नमन, पूजता तुमको धरती गगन। पति वंदन करे, अभिनंदन करे, इन चरणों में मन हो।
पुरस्कार उत्तम चौधरी एंड सुनील बसवानी का। सवाल लक्ष्मण प्रसन्न सतानंद पदबंद प्रभु बैठे गुरु पहचान चलो तार मन कहे तब पटवा जनक बुला। भगवात्मा राम सुदात्मा लक्ष्मण विचार कर रहे होंगे सतानंद जी क्यों आए थे, उसका कारण है सीए स्वयंवर देखिए जाई ईख कार्यक्रम नहीं बढ़ाई। आज मिथिला में सीता का स्वयंवर हो रहा है, चलो चलकर देखा जाए विधाता किसको बढ़ाएगा, पात्र बनाता है किसको बढ़ाई देता है। लखन कहा दस भाजन सोई ना कृपा तो जा आपने कहा सीए स्वयंवर देखिए जाई इस काय भवते बढ़ाई। चलो चलकर सीता का स्वयंवर देखते हैं। ईश्वर कैसे बड़ाई प्रदान करता है। भगवान मैं आज तक जानता रहा कि एकमात्र आप ही ईश्वर है और आपने जब ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित किया तो मैं विचारशील हो गया और विचार करने के उपरांत ये ज्ञात हुआ कि अगर संसार का ईश्वर कौन है तो बताया गया शंकर सूर्य नर मोटे सब सारे संसार का ईश्वर कौन, भगवान शंकर। अब पढ़ाई देने वाला कौन है, पढ़ाई देने वाला कौन है तो बताया धन लाभ जीवन मरण यश अपयश प्रतिहार। जब ये विधाता के हाथ में है पढ़ाई देना अर्थात यश देना, और जब विधाता के हाथ में है तो फिर ईश्वर पढ़ाई क्यों देगा। प्रश्न ये है क्योंकि भगवान शंकर ईश्वर तो है, विधाता नहीं, विधाता बात अलग है और भगवान शंकर ईश्वर है। बताया छह वस्तु में विधाता प्रदान करता है, यश पढ़ाई विधाता देता है, लेकिन आज हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा कहा गया कि ईश्वर देंगे, भगवान शंकर देंगे। कारण क्योंकि जिस आयत को लक्ष्य बनाया गया है वह भगवान शंकर का है और जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी तब तक उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए ये यश भगवान शंकर पर आधारित है। तो हम तो ये कहेंगे सहारा इन विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, भगवान सहारा इन विप्र चरणों का, अरे जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही तो होगा इसके पिता भारी। ये विश्वास हमारा है, ये मेरा विश्वास ऐसा है। जानकी हिंद में विगत अपने कर्मिक माल में खड़ी है तो वो माला फूलों की खबर बस उसी के गले पड़ेगी, जो होगा गौतम हितकारी उसी और पर करेगी। अरे जिसने किया होगा सदा ऋषियों गुरुओं का सम्मान, जिसे सदा रहता है अपनी मर्यादा का ध्यान, तो आज घोषणा कर दूं पूरा भी दूल्हा बनेंगे, दुल्हन चलक लली होगी, वो वाला फूलों की भगवान पूर्व के गले पड़ेगी। लेकिन समय से पहले और भाग्य से अधिक ना तो आज तक संसार में किसी को मिला है और न आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन समय से पहले मेरे द्वारा घोषणा कर दी गई। उसका कारण है कहां से आए थे, अयोध्या से, किस लिए यज्ञ की रक्षा करने हेतु आप पहुंचे कहा मिथिला। कहां से आए कैसे आए हमको ये मालूम नहीं। अरे कौन फूल मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। अरे पथ पर चलता पथ का राही, पथ जिसे पहचान नहीं तो राही पहुंचा उस मंजिल पे कि जिसने आगे राह नहीं। अरे भाई कौन राह में राही हो जाए ये राहों को मालूम नहीं, और कौन फूल मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान पड़ गया और इस शिल्प कला के द्वारा देखो एक पत्थर का शवदाह बन गया। फिर कौन शिला शंकर बन जाए, फिर कौन शिला शंकर बन जाए ये शिखरों को मालूम नहीं, और कौन फूल मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं।
कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। भगवान तुम पर आपकी कृपा होगी तो आपकी कृपा का पाठ होगा तो पढ़ पाएगा। चले रंग होली चले कौशिक के संग रख में रंग सारा कि गुरवर खिंग जाओ ललित लाल कहना मम आयोजन विशाल और प्रार्थना प्रभु के और चरणों में ये शीर भज करता अज गौ फूट गया और बशीष लिए भीड़ भाड़ और सीता वैवाहिक संस्कार सीता वैवाहिक संस्कार। परमात्मा राम और रंगशाला देखो शमीशान निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वाशम भजेहम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये क्या जिस समय आपका करता हूँ शंकर प्रलंकर में पूजन उस समय आपके पूजन से शैशा के मन का उच्चाटन आशुतोष अमोघ अघार आज मेरी तो समझ में नहीं आता। क्या ये रक्त पाता चंडी विकराली काली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया है अथवा ईश्वर शोषणा विलक्षणी पशुपति वसुंधरा का मूल भाव रक्त से नहाने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है जो योगिनी अनंताद और अकाल करती हुई दसों दिशा में स्वच्छंद विचरण किया करती थी। आज प्रबल वेग से रुआसी हुई प्रबल वेक्षी की सोर कहाँ को जा रही है। ये रावण काल का भी काल उसके मार्ग में आने का जो साहस अरे कौन कर रहा है। मेरा रथ रोकेगा कौन मेरा पथ रोकेगा कौन। ये कौन बोला किसने दी आवाज कौन मेरे शिवरंध्रों में कहता लंकेश सावधान लंकेश सावधान। और बोला ये कौन संदेशा लाया। अरे सावधान हो सावधान। ये शिवर में किसने गाया रहा फुटकार छोटा जोरों की कहता समा छड़े लंका में मिथिला में मुक्त छवि मेरी सावधान मुझको करना कमीना मंदिर चोरों की। अरे किसी ने इतना काम बनाया
हिंदा पर लग के इस रात को सोता बैठ चकाया जो कड़क रही तलवार हमारी इधर सुरक्षित हो गया। और ये क्या हो रहा आज क्या सिंहासन मेरा थमाया। अरे देवों ने की खुद होगा या लड़े तैयारी करती प्रलय कौन सा प्रश्न दिख रहा या फिर प्रलय छोड़ो में लाशान लंका पर बम बरसाया। ये कौन संदेशा लाया, ये कौन संदेशा लाया। ये पृथ्वी के जीवन में कैसा फिसल ये परिवर्तन, क्या प्रजा के मनुष्य कर रहे राम परिवर्तन। इन जनों के गान से क्यों मिलान बनाए देते हो। अरे स्वर्ण जावे क्या वह हिंदुस्तान प्राण गवाही देती है। हर बात छोटी सी लंका की इस समय हमें दिखलाती ये लंकेश्वर को भरने वाली जनता राम राम करती। दृष्टिगोचर होकर मेरा साथ होता है मन, कुछ नहीं समझ में आते हैं होने वाले परिवर्तन। इस उत्पन्न अंचल का यथार्थ कारण अभी युद्ध द्वारा क्या करता है। ज्योतिषों से मुझको ज्ञात हुआ सर्वेश्वर का इस धरती पर दशरथ सुख अवतार हुआ। अब वो गए जनकपुर के ऊपर की वहाँ उससे एक रचाया है, उसमें पिता के दर्शन का उसने पिता ठहराया है। हाथ ही घोषणा ये कर दी, जो भी पिता को तोड़ेगा उसको बड़े जतन सिया वो हाथ जमाता मारेगा। तो क्या वो सूत्रों का है जो धन जब राम खाएंगे तो अपने आप ही लोगे हो खंड जगत जाओ पुनः सीता क्या होगा। और सीता ही होगी कारण जिसके कारण आकर राघो करेंगे मंत्र का कारण। तो क्या ये सत्य है राघो, अगर मेरे कदमों के द्वारा वो भवन त्यागी की प्राण का खंडन तो तुझे रावण से युद्ध करना होगा, तुझे रावण से युद्ध करना होगा। राघो से होगा मेरा राण, अरे शोकर बनने के जोड़ेगा उस योद्धा से होगा मेरा राण। देखना मुझे है बोलेगा तो शब्द को तोड़ेगा। मिथिला में भोली शक्कर का अगर टूटा नहीं तरस होगा तब तो अच्छा है, और अगर टूटा तब तो पूरा होगा। मेरे दर्शन का कारण मिथिला के अंदर दशहरा राघो से होगा मेरा राण। इस मैया ने छैया जमा भूतल पर हंसा रवैया रणबंका लगन आए क्या होने लगेगा। आ जाए आज जो साहिब पर वो जहां वंदन रावण की ये चंद्रहास का भाईगा मुझे पंचन घोषित पराजित जाता है। जिसकी लगता में शीतम कर राघो से होगा मेरा राज। है ये राघो, मैं तेरा स्वागत करने के लिए स्वयं मिथिला रहा हूं। अरे हो पुत्री, हमारा पुष्पक तुरंत तैयार किया जाए, मैं मिथिला नगर जाना चाहता हूँ। और प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देवोपकामस्ते भाले बाले विदुर्गले चादर यस्योरसी डालराव हम भौतिक भूषणात् प्रवरः सर्वाधिपात् सर्वप्रता सतीजवा श्री कंकल्पातु माम्। ओए ये क्या समाधिक भारत के हृदय में चाय की फलक सकती उसी समय एक दृश्य भर गई हृदय में दिखाई। अजब दृश्य लक्ष्य छो टूटे तार समाधि के दिखा रहे हैं विशाल गुब्बार भूसे आंधी थी वो नहीं पास आने पर देखी सैन्य प्रसार सेना खत करवाता जाता नगर स्थित कर ला। रो रो कर आंखों से मानो वृंद बरसाते थे, फिर भी सेना पर किंचित दया न लाते थे। अजातुन अनवरत दुखियों पर कोड़े बरसाते थे। ये सब रखकर समाज वाणी विकल हो जाते थे।
माताएं बच्चों को लेने हाय हाय चिल्लाती थी। बनी हुई फूटों में गाय रक्षा हित रमाती। हुआ भाग मकानों में कहता है कोई बार बार राज मान क्यों कर मुन्ना मानव पर चल जाऊं। बड़ी जोरदार मृत्यु लोग को हुआ हृदय मम आकर्षण। सदी समाज फिर समाज से हुआ एकदम उच्चाटन। शांत चित्त है क्यों शांत हे पूज पिनाकी पंचानन। याद कराओ शांत में अशांति क्या कारण। जलती हुई गाय क्यों रमाती है एक और बेसास जाते क्यों जलाए क्यों। पहने यमराज सदृश शीश मुकुट निरपराधियों को धोता कहीं गिरावे सो। पंचे सुधारक लल्ला लाल चहते से दिलज सुन काहे ना बातें से। आज भूतल पर अत विनाशकारी कार कंपित कर देने वाले दृश्य क्यों दिखाते से। बाणासुर पर कर दिया जो अवलंब मेरा मन अशांति शांति का हो रहा जनक की रंगशाला में। अरे सच्चा समझ चाहने को सजाऊं यान मैं हाया शीघ्र है जाने को। अंतःस्थल कहता है भूतल पर का उससे जा रहा निपटने। क्या कर लेगा मत मानने का। अरे क्या कर लूंगा मैं माना ही कर टक्का से अरे कर देता हूँ कर्जा बता दो दामड़ की। अरे कर्जा बता दो दामड़ की जो बाढ़ बनी पे टकराए वह भंगा अरे माया देखा है खोल ना खोल दिखा का गाड़ी बलंदन पीर बलि का। अरे बाजे चावल का देखूंगा रावण हारी को ऐसा भी है लंका से छीनी तो मैं तेरे संग मन ही ना संग। अरे डाकू दल को दलने वाला हूँ और तन आरता तत्वों से सताव से भरने वाला हूँ और ताप देव का कर्महान। अरे तीनों को देखा संतान श्रद्धा से फिर मेरे पतिबन करते हैं मेरा मान। फिर जब कर घर बैठे तो कहता है नहीं ये मानव की मानवता है। इसलिए श्री की बच्चा जाकर निज मन के घर बढ़ाना है। इस अब शांति का पाठ पढ़ाना है। अब ये कैसा घोर कठोरता मेरे कानों में आता है। रही बेटी क्या कर क्या आसमान है चकराता क्या प्रलय नींद है बड़ा या सिंधु शब्द है बड़ा या संकल्प नहीं कर टमक का टमक उठा या किसी विशेष किए जाने वाले दरबार देख के सदस्य किसी बात की पाखंडी का पाप प्रकृति के प्रवर्तक में प्रार्थना प्रवेश कर दरबार प्रवर्तन तो नहीं कर रहा। नहीं मेरे गणाधों को प्रफुल्लित करने वाला आज तो घटना नहीं। मैं उपद्रव करने के बजाय से तो नहीं जा रहा। अगर ऐसा है तो प्रथम उसे समझाऊंगा ना माना तो बताऊंगा। अरे ठहरा और कानों को खोल शांत चित्त हो मेरे शब्द रूपी बातों को सुन और गुण। अगर बच्चा में जातू ने अंचित कर डाले तो निश्चित ही पड़ेगा चल के लाले। उठा कंधों सदस्य निर्भरता से बाहर तू ऐसा है ना नहार मिलकर आकाश से। अरे पृथ्वी पर उसको लाऊंगा मैं दूंगा पहली मैं तुझे खा जाऊंगा जलाने को निकलेगी। अरे मारा मेरे बाणों से बच के कहा तू जाएगा बसेले मेरे बाणों से। अरे क्यों तो ही आगे चल मैं तुझसे पहले आ रहा हूँ। शीघ्र गामी यान हाय सभी सजवा रहा हूँ। मंदिर को मार जी महाराज। अष्टांग योगी महात्मा धनुष का एक भारतीय देशन वीरों की प्रतियोगिता में सीता के स्वयंवर की एक विशाल घटना की है जिसमें देश देशांतर के अनेक खराब का आगमन हो रहा है। जिसमें चक्रवर्ती गुणवर्ती यशवर्ती बड़े बड़े प्रसारित कलावेद का भूत होने जा रहे हैं और आकाश मार्ग के द्वारा सुसज्जित विमान पर लंकाधीश वहां जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये स्वाभिमानी
सीरत की समाज में पहुंचकर किसी भी प्रकार का उपद्रव मचाए। अस्तु इस दत्तानंद के आनंद को मोड़ने के लिए तथा इसके अपमान को दूर करने के लिए मैं अनिश्चित काल के लिए मांस का रूप धाकर महिला के समागम पहुंचना चाहता हूं। इसमें तुम्हारा क्या विचार है? जैसे हे महाराज, अगर आपके मित्र जनक के इस स्वयंवर में अगर आपके गुरु का ही शिष्य अपद्रव करने के लिए जा रहा है तो मित्रता का कर्तव्य है कि उसे समझाए, जिस प्रकार से समझे उस प्रकार से समझाए, ताकि वहां कोई विध्वंस न होने पाए। बहुत सुंदर विचार।